बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में इंटरव्यू से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आपको जब जो है एक डाटा दिया जाता है, इस डाटा में से आपसे कहा जाए कि आप जो है यहाँ पर जो है वो टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 15 वैल्यूज़ को जो है वो आपने अलग करना है। तो अगर आप यहाँ पर इस टेबल को देखते हुए अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से एंट्री की 1200 लिख दिया और 1000 लिख दिया, 1100 टाइप कर दिया, तो ये मेथड जो होगा आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पर टेक्निकली जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। तो पहला काम आपको क्या काम करना है कि आपके पास जो फर्स्ट टेबल है, इस फर्स्ट टेबल का जो पार्टिसिपेट वाला कॉलम है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और आप चले जाएंगे फॉर्मूला में, नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस पूरे कॉलम का एक नाम देना है। तो जो आपकी हेडिंग्स है तो आप वो नाम भी रख सकते हैं और अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी हेडिंग वाला ही नेम रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट्स का एक नेम दे दिया और इसको मैंने कर दिया ओके। तो देखिए मेरे पास एक नेम मैनेजर जो है यहाँ पर बन के आ चुका है। अब इसी तरह मेरे पास जो स्कोर वाला कॉलम है इसको भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और न्यू मैनेजर में जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने स्कोर का नाम पहले से दिया हुआ है और इसको यहाँ पर हम जो है वो ओके कर देते हैं। तो देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 नेम मैनेजर जो है वो बन के आ चुके हैं। अब इसके बाद आपको इसको कर देना है क्लोज। अब सबसे पहले आपको जो है वो टॉप 5, 10 जितनी वैल्यूज को सेपरेट करना है वो आप निकाल लें। जैसे हम यहाँ पर टॉप 5 की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पर लार्ज का फॉर्मूला यूज करना है। अब लार्ज का फॉर्मूला यूज करने के बाद जो है आपको यहाँ पर क्या काम करना है, आपने एरे के अंदर जो स्कोर वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट करना है। तो आपने इस पूरे कॉलम को नाम दिया हुआ है स्कोर्स, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है जितनी आपको वैल्यूज चाहिए। आपने 1 लिखा, उसके बाद आपने जो है इस तरीके सेमीकोलन लगाया, 2 लिखा, सेमीकोलन 3 लिखा, सेमीकोलन 4, सेमीकोलन 5। अब अगर जितने आपको चाहिए वैल्यूज उतने ही आपको नंबर ऐड करने हैं। मुझे यहाँ पर 5 चाहिए तो मैंने सेमीकोलन लगाकर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो है वो कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर वैल्यूज आ चुकी है। अब कितनी वैल्यूज चाहिए आपको? 5 चाहिए, तो आप उतनी ही सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5। तो इस फॉर्मूले को दोबारा से एडिट कर लीजिएगा। F2 आपने क्लिक करना है इसके ऊपर। तो जैसे आप F2 जो है वो क्लिक करेंगे तो आपका एडिटेबल फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपने एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो इस पूरी रेंज की जो टॉप 5 वैल्यूज थी वो आपके पास यहाँ पर सेपरेट होके आ चुकी। अब ये टॉप 5 वैल्यूज किन पार्टिसिपेट की हैं तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं उन पार्टिसिपेट के नेम। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल और इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करना है। एरे के अंदर आपको क्या काम करना है, आपने पार्टिसिपेट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपने इस पूरे कॉलम को नाम दिया हुआ है पार्टिसिपेट का, कॉमा लगा देंगे। फिर आपको यहाँ पर मैच का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। लुकअप वैल्यू के अंदर आपको स्कोर वाला जो सेल है इसको अप्लाई करना है। तो आप ऊपर वाले सेल पे क्लिक करके कीबोर्ड से डाउन एरो की को आपने नीचे लेके आना है, उसके बाद कॉमा। लुकअप एरे के अंदर आपको स्कोर वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। तो आपने इस पूरे कॉलम को जो है वो नाम दिया हुआ है स्कोर्स का, तो यहाँ पर आप लगा देंगे कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे, एक ब्रैकेट क्लोज मैच का और एक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका इंडेक्स फॉर्मूले का। तो इसको आप कर देंगे एंटर। जैसे इंटर कर देंगे और इस फॉर्मूले को भी आपने ड्रैग कर देना है। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास जो है वो टॉप 5 स्कोर वो भी अलग होके आ चुके हैं और जो टॉप 5 स्कोर्स किन पार्टिसिपेट्स के थे वो भी आपने अलग करके दे दिए। तो इस टेक्निक से जो है वो आप जो है ये दोनों काम कर सकते हैं कि पार्टिसिपेट की भी नेम निकाल सकते हैं जो टॉप है और इनके स्कोर्स भी निकाल सकते हैं। अब अगर इनका टोटल करना है तो एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप इसको जो है टोटल कर सकते हैं। जैसे आपने इक्वल लगाया और सम का फॉर्मूला अप्लाई करके आपने जो है इस रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया तो ये आपको टोटल मिल जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ये भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने इक्वल लगाकर लार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद एरे के अंदर आपको यहाँ पर स्कोर टाइप करना है। स्कोर टाइप करने के बाद कॉमा लगाना है और अब यहाँ पर लार्ज से पहले जो है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, चले इसको फॉर्मूला को सम का फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं क्योंकि आपको टोटल करना है। तो यहाँ पर आपने सम का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद आपको यहाँ पर लार्ज का फॉर्मूला यूज करना है और अब यहाँ पर जो है वो एरे के अंदर आपको जो है वो स्कोर्स टाइप कर लेना है। स्कोर लिखा आपने, अब यहाँ पर आप लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद जो है यहाँ पर आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और 1 कॉलन 2 कॉलन सेमीकोलन और 3 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 5 जितनी वैल्यूज थी 5 थी तो 5 आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेनी है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है
और एक ब्रैकेट आपने यहाँ पर क्लोज कर देना राउंड ब्रैकेट स्कोर वाला, और एक ब्रैकेट आपका जो हो जाएगा लार्ज का। तो ये आपको अप्लाई करके आपने एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आप दोनों आंसर को मैच कर सकते हैं यहाँ पर कि दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो इस टेक्निक से जो है वो आप अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं और जो है वो अपनी टॉप 5 वैल्यूज और स्कोर्स को भी यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।